Hi friends, I am going to solve these questions in a steam power station. A steam flows steadily through a 0.2 meter diameter pipeline from the boiler to the turbine. ओके कह रहा है कि जो स्टीम पावर स्टेशन है, ठीक है, आपका जो एक स्टीम पावर स्टेशन जहाँ स्टीम से क्या बनाई जाती है, आपको पावर जनरेट की जाती है, तो वहाँ पे जो होता है बॉयलर से टरबाइन में स्टीम भेजने के लिए जो होता है पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है, पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है उसमें जो स्टीम जो फ्लो कर रहा है आपके पाइपलाइन में, वह क्या कर रहा है, वह एसटीडी फ्लो कर रहा है, एसटीडी फ्लो कर रहा है, और उस पाइपलाइन की जो डायमीटर है 0.2 मीटर है, ठीक है। एट द बॉयलर इंड द स्टीम कंडीशन आर फाउंड टू बी, जब बॉयलर के इंड में, जब मतलब मीन्स कहने का मतलब है कि आपके जो पाइपलाइन है उसमें जब आपकी फ्लूइड होता है, जो स्टीम होता है वह इन कर रहा है, इंटर कर रहा है, उस समय प्रेशर क्या है आपका 4 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, इंथैल्पी है 3213.6 किलोजूल पर केजी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम है आपका 0.073 क्यूबिक मीटर पर केजी एट द टरबाइन इंड्स द कंडीशन आर फाउंड टू बी। और जब आपकी टरबाइन मीन्स कहने का टरबाइन के इंड पर मीन्स से आपकी जो पाइपलाइन है और पाइपलाइन के जो इंड है, मतलब आपके पाइपलाइन में फ्लूइड निकला, फ्लूइड इंटर किया किससे, बाई आपके बॉयलर से, और जाके इन करने वाला है आपके अब टरबाइन से, ओके। उस समय जो था प्रेशर आपका 3.5 मेगापास्कल, टेम्परेचर है 392 डिग्री सेल्सियस एंड एंथैल्पी है 3202.6 किलोजूल पर केजी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.084 क्यूबिक मीटर पर केजी। देयर इज अ हीट लॉस 8.5 किलोजूल पर केजी फ्रॉम द पाइपलाइन। और जब आपकी जो स्टीम है, स्टीम जो होता है जो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो कर रहा है, उस समय जो होता है क्या हो रहा है कि जो पाइपलाइन से हीट जो होता है सरेंडिंग में जा रहा है, सरेंडिंग में जा कितना 8.5 किलोजूल पर केजी जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द स्टीम रेट, तो मुझे क्या करना है, स्टीम रेट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, मीन्स मास फ्लो रेट की, ठीक है। देन तो देखो क्या आपका सपोज या दिस इज योर बॉयलर, ओके, ये बॉयलर है और ये बॉयलर से जो भी इसमें फ्लूइड, इसमें हीट ऐड की जा रहा है, मतलब जो भी बॉयलर से जो आपके स्टीम जा रहा है थ्रू पाइपलाइन, ठीक है, थ्रू पाइपलाइन जो था आपका स्टीम जा रहा है किसमें, आपका जो टरबाइन है उसमें जो फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। यह आपका क्या है, टरबाइन है, जो कि आप यहाँ से टरबाइन से फिर आपको पावर जो प्रोड्यूस करना है होता रहेगा, ठीक है। देन जब इससे हम कंट्रोल वॉल्यूम मान रहे हैं पाइपलाइन को, ठीक है, इसे कंट्रोल या वॉल्यूम मान रहे हैं, कंट्रोल आपका सरफेस है। जब बॉयलर से फ्लूइड जो होता है आपकी स्टीम जो होता है किस में इंटर कर रहा है, ये पाइपलाइन में, पाइपलाइन में इंटर कर रहा है। और देखो इस बॉयलर की जो पाइपलाइन है इसकी डायमीटर जो आपका 0.2 मीटर डायमीटर है, ठीक है। एंड जो होता है मान लो इसे सेक्शन आपका वन सेक्शन है और इसे सेक्शन टू, ठीक है। और इसमें जो आपके स्टीम फ्लो कर रहा है, कैसा फ्लो कर रहा है, एसटीडी फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपका स्टीम जो होता है एसटीडी फ्लो कर रहा है और ये आपका टरबाइन है, ठीक है। तो एट द इनलेट ऑफ द पाइपलाइन इसकी प्रेशर जो होता है 4 मेगापास्कल है एंड टेम्परेचर जो होता है 400 डिग्री सेल्सियस है एंड एंथैल्पी जो होता है 3213.6 है, ठीक है। एंड जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है कितना है 0.073 क्यूबिक मीटर पर केजी है, यह मान लो 1 है सब। एट द आपकी जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन की एग्जिट पे मीन्स अब टरबाइन में फ्लूइड क्या करे, इंटर करे फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ पावर, ओके। देन इस कंडीशन पे आपकी जो P2 की वैल्यू है 3.5 मेगापास्कल है एंड यहाँ पे जो आपकी टेम्परेचर है T2 जो होता है 392 डिग्री सेल्सियस है एंड यहाँ पे एंथैल्पी जो होता है
3202.6 किलो जूल पर केजी है। एंड यहाँ जो था आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है 0.084 क्यूबिक मीटर पर केजी है। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसमें जो था आपको फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट, कितनी किस रेट से आपकी मास जो होता है थ्रू पाइपलाइंस फ्लो करे। ठीक है, देन आप क्या करो, यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करो। अप्लाई स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, जब स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करोगे फॉर मास बेसिस, क्योंकि जो होता है इस पाइपलाइन से जो हीट जो होता है रिलीज हो रहा है, अब क्या है जो हीट रिलीज पर केजी के रूप में। ठीक है, कितना, नेगेटिव ऑफ 8.5 किलो जूल पर केजी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो सिस्टम हमारा यह पाइपलाइन है और सिस्टम से हीट रिलीज हो रहा है, देन हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम जो था नेगेटिव से शो करते हैं। ओके, देन आप अप्लाई करोगे तो देन फॉर मास बेसिस के लिए H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 इसलिए V1 स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन 1000 से इसको 2 को मल्टीप्लाई किया इसलिए क्योंकि आपको था कि जूल पर केजी था, लेकिन मुझे सभी डाटा जो दिया है आपका किलो जूल दिया है, किलो जूल पर केजी। देन इसको किलो जूल करने के लिए आप क्या करें, 1000 से इसको डिवाइड करें, मतलब 2 में मल्टीप्लाई किए, प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस जो था आपका DQ बाई DM इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 प्लस 1000 प्लस DWX बाई DM। देखो क्या है कि मैं बता रहा हूं कि आपको, तो आपका जो होता है Z1, देखो एट Z1 इक्वल टू Z2 है, आपको एज्यूम करना पर नहीं दिया तो एज्यूम कर लो कि Z1 इक्वल टू Z2, और उसमें जो होता है आपकी पाइपलाइन उसको कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब कि DW बाई DM की जो होता है वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और Z1 इक्वल टू Z2 मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो देखो, तो आपका यह 0 एंड देन ये 0 एंड वर्क 0। ठीक है, तो आपको बचा कितना, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस DQ बाई DM इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000। ओके, लेकिन आपका V1 एंड V2 वेलोसिटी भी नहीं दिया, इसको कैसे करोगे, तो देखो मास फ्लो रेट की फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला आपका होता है A1 V1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम 1। ठीक है, देन आपका एट इनलेट पे लगा दिया, एंड देखो जो मास फ्लो रेट जो होता है आपका, देखो मास फ्लो रेट एट इनलेट इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट, ये आपका क्या है, देखो इनलेट है, इनलेट और यह आउटलेट है, मतलब यहाँ जो था आपके पाइपलाइन में इन कर रहा है और पाइपलाइन से आउट हो रहा है, मीन्स टर्बाइन में जा रहा है, वहाँ पे भी उसकी मास फ्लो रेट कांस्टेंट है। देन A1 V1 बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 इक्वल टू A2 V2 स्पेसिफिक वॉल्यूम 2। देखो पाइपलाइन है आपकी, जो डायमीटर के बारे में टोटल नहीं दिया है, तो पाइपलाइन की जो भी डायमीटर है मीन्स उसके एरिया क्रॉस सेक्शन एट इनलेट एंड आउटलेट पे दोनों सेम है, मीन्स A1 इक्वल टू A2 सेम है। देन आपका A1 कैंसिल हो गया, देन आपका देखो तो आपका जो V1 इंटू जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 और इधर आएगा तो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 इक्वल टू V2, आपका V2 इक्वल टू इतना हो गया। देन आप इसको वैल्यू पुट करोगे, V1 कितना, V1 इंटू जो होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 कितना है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो V2 स्पेसिफिक 0.084 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 कितना है 0.073 है। ठीक है, देन आपका जो होता है 0.084 बाई 0.073, देन V2 इक्वल टू अब कितना होगा, V2 इक्वल जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका होगा 1.15 V1 आ जाएगा, आपका V2 निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, जब इस V2 को वैल्यू को पुट करोगे इस इक्वेशन में, देखो आपका H1 हो गया प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस DQ बाई DM इक्वल टू H2 प्लस V2 के वैल्यू कितना लिया थे आपने, आपका
1.15 V1 का होल स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, अब देखो कि आपका जो था H1 की वैल्यू कितना है, आपका जो H1 की वैल्यू यहाँ से देख लो, H1 की जो वैल्यू आपका है 3213.6 प्लस V1 का स्क्वायर बाय 2000, और हीट जो था, हीट कितना रिलीज हो रहा है आपका सिस्टम से, नेगेटिव ऑफ 8.5 इक्वल टू S2 कितना है आपका, S2 है 3206.3 आपका 2.6 है, उसके बाद प्लस 1.15 V1 का होल स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, देन आपका देखो जितना भी ये सब वैल्यू है इसको इस साइड कर लो, तो 3213.6 माइनस ऑफ 8 और इसको इस साइड कर दो, क्या है कि जो V1 है उसके एक साइड और जो भी आपका जो डाटा है इसको एक साइड। ठीक है, नेगेटिव है इस प्लस इस साइड आएगा तो नेगेटिव है 3202.6 इक्वल टू आपका हो गया 1.15 V1 का स्क्वायर बाय 2000 माइनस ऑफ V1 स्क्वायर बाय 2000। ठीक है, देन आप इस वैल्यू को, सारे वैल्यू को सॉल्व करोगे तो अब कितना आएगा 2.5 इक्वल टू 1.15 V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर बाय 2000। आपका 2000 क्योंकि एलसीएम लोगे दोनों का, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लोगे तो आपको इतना ही आएगा। देन इसको इस साइड लाओगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 2.5 इंटू 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.15 V1 स्क्वायर माइनस ऑफ V1 स्क्वायर। देन इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5000 आएगा, इक्वल टू V1 कॉमन कर लो, देन आप 1.15 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1.3225 और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। देखो यहाँ पे कितना होगा आपका, अगर आप 1.15 को स्क्वायर कॉमन कर लेते हो तो आपका कितना, इसको नहीं कॉमन कर लो कि आपका V1 स्क्वायर को कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा 1.15 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 होगा आपका, तो वहीं आपका इतना जब 1.115 का होल स्क्वायर किया तो इतना हुआ और माइनस ऑफ 1। ठीक है, देन 5000 इक्वल टू V1 स्क्वायर इंटू जो होता है 0.3225 हुआ। देन 5000 आपका इधर आएगा डिवाइड में होगा तो डिवाइड में होगा कितना 0.3225। ठीक है, 0.3225 जो होता है तो देखो 0.225 हुआ इक्वल टू आपका V1 का स्क्वायर हुआ। देन आपका V1 को इधर आपका स्क्वायर इस साइड V1 स्क्वायर हो गया, देन V1 स्क्वायर इसको कितना होगा 15, जब इसको सॉल्व करोगे 15503.88 होगा। तो आपका आप देखो V1 है इस साइड जाएगा तो रूट अंडर होगा तो 15503.88, देन V1 इक्वल टू कितना होगा 124.51 आपका V1 की मीटर पर सेकंड वैल्यू होगा। V1 आ गया तो आपको निकालना है मास फ्लो रेट, और मास फ्लो रेट की फॉर्मूला क्या होता है आपका A1 V1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम 1। देन A1 की क्या होता है आपका, उसकी जो आपका जो पाइपलाइन होगा वो क्या होगा क्रॉस सेक्शनल होगा, सर्कुलर पाइप होगा आपका, तो उसके लिए क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है उसकी एरिया निकालने के लिए जो सर्कुलर जैसा होगा, देन π/4 इंटू डी स्क्वायर। उसके बाद जो होता है V1, तो V1 अभी निकाले 124.51 एंड जो था स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 कितना था आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम था आपका 0.073। देन आप जब इस सारे वैल्यू को आपको देखो π/4 इंटू D1 कितना था आपका, D1 जो था आपका 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 124.51 बाई जो था है आपका 0.073। ओके, देन आपका इस सारे वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा 53.58 kg पर सेकेंड आपका मास फ्लो रेट आएगा। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। ओके, थैंक यू।